अफगानिस्तान से उस वक्त जब रूस और अब अमेरिका के इनकलाब के बाद आपको क्या लगता है कि हमसे ऐसी कौन सी गलतियां हो गई, कौन सी कोताहियां हो गई जिसका खुमियाजा हमने तब भी भुगता, दहशतगर्दी की सूरत में हम भुगतते रहे और अब भी हम भुगत रहे हैं, और खुदा ना खासा दोबारा ये सिलसिला शुरू ना हो जाए दहशतगर्दी का। दहशतगर्दी का तो सिलसिला आप मान लें कि शुरू हो गया। ये जी, अल्लाह खैर करे। जी, तीसरी चौथी चौथा हमला है मसाजिद। और अफसोस के साथ आज पेशावर के इलाके थाना पुलिस लाइंस की मस्जिद के अंदर खुद कुछ धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब तक इमाम मस्जिद और पुलिस एहलकारों समेत दर्जनों अफराद शहीद और 150 से जख्मी हो गए हैं। धमाका एन जोहर की नमाज के वक्त हुआ, जहां हमलावर पहली सफ में मौजूद था। धमाके के बाद पेशावर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जख्मियों और लाशों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। 1970 से लेकर अब तक तकरीबन 2000 एहलकारों ने अपनी जानें वतन अजीज़ पर निछावर की हैं। कानून की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मुसलसल हालत जंग में है। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना केपी की पुलिस को किसी दूसरे सूबे की पुलिस से कहीं ज़्यादा खतरनाक चैलेंजेस का सामना है, जिनमें खुदकुश हमले, बम धमाके, अगवा और टारगेट किलिंग शामिल है। दीगर शहरों की निस्बत सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पेशावर पुलिस ने दी हैं, जिसके एहलकार खुदकुश हमलों की राह में आहनी दीवार बनकर बाकायदा डटे हुए हैं। और इसके अलावा डेरा इस्माइल खान, बन्नू, सवात, मर्दान समेत बाकी शहरों की पुलिस ने भी बहादुरी की नई मिसालें कायम की हैं। अच्छा, 2009 का साल केपी पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साल साबित हुआ, जिसमें एसपी, डीएसपी समेत 209 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। गुज़िश्ता 15 सालों में केपी पुलिस के 1500 से ज़्यादा अफसरान और एहलकारों ने दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जान के नजराने देकर क़याम अमन को यकीनी बनाया, जिनमें 1072 कांस्टेबल समेत आला अफसरान जैसे कि एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल सिफवत गयूर साहब, अशरफ नूर साहब, फिर DIG मलिक साद, आबिद अली और 6 SSPs और 15 DSPs और कायम मुकाम SPs भी शामिल हैं। अच्छा, 2007 से अब तक 32 इंस्पेक्टर्स, 109 सब इंस्पेक्टर्स, 88 ASIs और 155 हेड कांस्टेबल्स और 1072 कांस्टेबल्स ने मुख्तलिफ हमलों में मुल्क और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कीमती जानें निछावर की, कुर्बान की। केपी पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2007 में 107 पुलिस एहलकार, 2008 में 172, 2009 में 209, 2010 में 107 और 2011 में 154, 2012 में 106, 2013 में 134, 2014 में 1142 या 1142 और 2015 में 61 पुलिस एहलकार, 2016 में 74, 2017 में 36, 2018 में 30 और 2019 में 38, 2020 में 28, 2021 में 59 और 2022 में 118 पुलिस एहलकारों समेत जो मुख्तलिफ जो हमलों कार्रवाइयों में ये शहीद हुए। और बहुत कुर्बानियाँ केपी के पुलिस की अफ़गान अमरीका जंग के दौरान और इसके नतीजे में पाकिस्तान में होने वाली जो दहशतगर्दी, उसके नतीजे में 80,000 पाकिस्तानियों ने अपनी कीमती जानों का नजराना दिया है। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म, रद्दुल फसाद जैसे कामयाब ऑपरेशंस किए गए, मगर इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि ये कामयाबी हमें उस वक्त हासिल हुई जब दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सियासी जमातों, अस्करी कुव्वत और पाकिस्तानी कौम ने एक होने का सबूत दिया। और गुज़िश्ता साल से अब तक होने वाले दहशतगर्दों के हमले ये जाहिर करते हैं कि दहशत नई लहर मुल्क में दाखिल हो चुकी है और हमें फौरी तौर पर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। क्या हालिया दहशतगर्द हमलों के नतीजे में हम फिर से एक हो पाएंगे? सियासी और माशी जो इस्तेहकाम है उसके बगैर हम इस जंग का मुकाबला कर सकते हैं? इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब आपके वक्त के लिए। एतजाज़ साहब, ये जो इस वक्त मुल्क जो जिस तरह की ख़तरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है, मशत की सूरत हाल सबके सामने बदतरीन सूरत हाल है, दहशतगर्दी भी एक बार फिर से तेज़ी से उभरती हुई नज़र आ रही है, तो क्या इस वक्त में सियासतदानों को एक साथ इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं है ताकि इसका मुकाबला किया जा सके मिलकर? जी, कशीदगी तो जितनी हो सके अवामी वो कम से कमतर होनी चाहिए और सोच विचार भी करना चाहिए। बामी सोच विचार से ही 16 दिसंबर कई गालबन 2014 या 15 पहुंचाते रहेंगे।
अच्छा तेजाज साहब, ये इमरान खान साहब की हुकूमत में जब तालिबान से मुज़ाकरात में एक अच्छी पेशरफ्त हुई थी और इस हुकूमत के आते भी मुज़ाकरात देखे कि ख़त्म होते गए, तो अगर तो इमरान खान साहब के फेस पर उनके नाम पर मुज़ाकरात कामयाब हो रहे थे, तो क्या हुकूमत को इस मामले पे ख़ासतौर पे इमरान खान साहब को अपने साथ में लाने पर आपको लगता है कि कोई फ़ायदा हासिल हो सकता है? इमरान खान है तो है इस तालिबान के हामी और उनके एक लिहाज से तर्जुमानी करते रहे और हम्म। इनका नाम लोगों ने बिगाड़ के हम्म। तालिबान खान भी इनको कहना शुरू कर दिया था, जिसको इन्होंने हम्म। बतौर वजीर आजम भी तस्लीम किया गया हम्म। मेरे पेज पे जहाँ ब्लास्ट हुआ है। उस तरह वो अपनी जिम्मेदारियां अपने साबिक अ, और शहीद साथियों के वास्ते ठीक। तो बड़ा काम कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक। ये एक बात थी जो जब जनरल कियानी ने रात ऑपरेशन जी जी। किया, जनरल रहील शरीफ ने वो किया जी रद्दुल फिसाद को फिसाद हुआ और वो एक रहील शरीफ ने भी एक ऑपरेशन किया और टेरिटरी ऑपरेशन। जीती। जी आप जी। जी उसी की तरह करें। ठीक है। अच्छा, तो थोड़ी सियासत पे मैं बात और भी करूंगी, लेकिन उससे पहले ये दहशतगर्दी के हवाले से एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो अफगानिस्तान से रूस के इंकलाब के वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी तजाज़ एहसन साहब, और अफगानिस्तान से उस वक्त जब रूस और अब अमेरिका के इंकलाब के बाद आपको क्या लगता है कि हमसे ऐसी कौन सी गलतियाँ हो गई, कौन सी कोताहियाँ हो गई जिसका खुमियाजा हमने तब भी भुगता, दहशतगर्दी की सूरत में हम भुगतते रहे और अब भी हम भुगत रहे हैं, और खुदा ना खासा दोबारा ये सिलसिला शुरू ना हो जाए दहशतगर्दी का? दहशतगर्दी का तो सिलसिला आप मान लें कि शुरू हो गया। ये जी, अल्लाह खैर करे। जी तीसरी चौथा हमला है मसाजिद पे और पुलिस पे और एसपी पे और पाकिस्तान अफवाज के जहाँ निकलते हैं सिपाही उनको शहीद करने किया जा रहा है। कुछ अरसे से ये शुरू हुआ है और इससे तो ऐलान पूरा उन्होंने कर दिया कि आप बड़ी एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई, जो आज का धमाका। तो वो तो अफगानिस्तान में जब अमेरिका वहां से भागा है तो वो इतना असला छोड़ गया है एक और इतना स्मॉल आर्म इन पर्टिकुलर बिलखसूस कि उस पे एक फौज खड़ी की जा सकती थी और अफगान तालिबान ने वो किया है। अफगान तालिबान के देखा देखी जो पाकिस्तानी बहुत सारे ग्रुप, मुंतशर ग्रुप थे तालिबान के, वो भी एक वो अपने सतह पे वो एक दूसरे के करीब आ गए और उन्होंने उनका तो मकसद ही ये है अलग-ऐलान कि पाकिस्तान की रियासत को हमने अपनी सोच के मुताबिक डालना है और मजबूर करना है और अगर मजबूर ये नहीं होती तो इसको सर करना है। तो वो ये मौका तो उसकी वजह से बुनियादी तौर पे आया और कुछ मैं समझता हूँ कि ये जो एक दो ऑपरेशन हुए उनकी कामयाबी के बाद जो जरा एक 2-3 साल सुकून के गुजरे, कदरे सुकून, तो उससे हम भी कुछ रिलैक्स हो गए थे। मैं समझता हूँ कि